जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज़रूर ज़्यादा पर। तो आज एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए और कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप कक्षा 10वीं बोर्ड एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं तो ये आपके लिए समझ लीजिए कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि विज्ञान में अगर आप 95 प्लस मेरे भाई, अगर आप विज्ञान में 95 प्लस टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भाई, जो कि एग्ज़ाम में पक्का आएगा 100% मेरे भाई, इसी में से बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। और 80 से 90 नंबर आप पक्के करने वाले हैं मात्र और मात्र इन 20 क्वेश्चंस को करके। टॉप 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आते ही आते हैं मेरे भाई। केवल और केवल इन 80 से 90 अंक को पक्के करने के लिए आपको 20 प्रश्न को हल करना है, 20 प्रश्नों को या 20 टॉपिक को पढ़ना है। तो उसको मैं हर टॉपिक्स को एक एक करके आपको बताने वाला हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो पहला टॉपिक है जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार व उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है मेरे भाई। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार पहला चैप्टर है, रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले चैप्टर का यही है। उसके बाद एक दूसरा टॉपिक है पीएच स्केल क्या है, अम्लीय व क्षारीय विलयन के उदाहरण दीजिए, ठीक है मेरे भाई। पीएच स्केल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद पहले चैप्टर में अगर आप एक और टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो कि आपका धातु एवं अधातु चैप्टर में भी है, संक्षारण एवं विकृत गंधिता, इस टॉपिक को भी आप तैयार करना चाहें तो कर लीजिए, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तीसरा टॉपिक बेकिंग सोडा एवं धावन सोडा का सूत्र व उपयोग भी लिखिए, ठीक है मेरे भाई। बेकिंग सोडा एवं धावन सोडा, ये समझ लीजिए कि नाम वाले जो टॉपिक्स होते हैं, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, इनका सूत्र, ठीक है, इसका सूत्र व उपयोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सारे टॉपिक्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद धातुओं एवं अधातुओं के भौतिक भौतिक व रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है मेरे भाई। धातु एवं अधातु चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, पांचवा टॉपिक, साबुन व डिटर्जेंट में अंतर लिखिए, ठीक है मेरे भाई। साबुन और डिटर्जेंट में आपको अंतर लिखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी टॉपिक्स अगर इसमें रखा हूँ मैं, वो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं मेरे भाई, हर साल 2 से 3 सेट में पूछा ही जाता है। तो इसलिए मैंने 20 टॉपिक्स को रखा है, उसमें से अगर उन टॉपिक्स को पढ़ते हैं आप 8 से 10 एमसीक्यूज भी कर ले जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपका वर्णनात्मक प्रश्न आता है वो भी आप हल कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें रखे गए हैं। छठवां, मैंने भी भाई कम समय में बहुत ही मतलब अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो उसका एकमात्र कारण है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना। तो इन सारे टॉपिक्स पर आप फोकस करिएगा। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक आ रहा है वो समझ लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि नेमिंग वाइज है। अयस्क, अमलगम, निस्तापन, भर्जन, यसदलेपन, और एक इसमें आप लिख लीजिएगा प्रगलन। आप मेरे भाई अगर इन टॉपिक्स को छोड़ करके जा रहे हैं तो भाई बोर्ड एग्जाम मत ही देने जाइए, क्योंकि ये इतने इजी टॉपिक्स हैं, इन पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है। समझ लीजिए कि इतने में से आपके 7 सेट होते हैं, 7 के 7 सेटों में मेरे भाई किसी में 3 पूछता है। तो एक में पूछेगा अयस्क अमलगम भर्जन पूछ लिया है, दूसरे में निस्तापन भर्जन प्रगलन पूछ लिया, या यशद लेपन प्रगलन भर्जन पूछे। तो ओवरऑल इसी 5 टॉपिक्स में से आता है मेरे भाई। अगर आप इसको छोड़ करके जा रहे हैं तो क्या ही पढ़ के जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, एकदम रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सातवां, कार्बन के सह संयोजक यौगिक की विशेषताएं बताइए, ठीक है मेरे भाई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चौथा चैप्टर, ये जो है रसायन विज्ञान का समझ लीजिए कि आखिरी चैप्टर है, 4 चैप्टर, उसके बाद बायोलॉजी चलता है, जीव विज्ञान। तो उसमें जो है सह संयोजक यौगिक और आवर्त सारणी, जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले या मेंडलीव आवर्त सारणी, ये जो आधुनिक आवर्त सारणी है मोजले द्वारा जो है बताया गया था, तो इसकी 3 विशेषताएं आपको बतानी है, ठीक है मेरे भाई। तो आधुनिक आवर्त सारणी की 3 विशेषताएं बताइए। आवर्त सारणी यानी चौथे चैप्टर की ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। उसके बाद पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है मेरे भाई। ये तो बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा है तो पहले चैप्टर का ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है मेरे भाई। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद 10वें टॉपिक पर आते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर। मेरे भाई ऐसा कोई साल नहीं गुजरा जिस साल ये प्रश्न ना आया हो, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई।
उसके बाद 11वां टॉपिक आता है तंत्रिका। तंत्र के मुख्य अंगों का नाम लिखिए और उनका कार्य समझाइए। ठीक है मेरे भाई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इन टॉपिक्स को तो भाई बिल्कुल भी छोड़ करके नहीं जाना है। उसके बाद 12वां प्रश्न है मानव प्रजनन तंत्र का चित्र बनाइए और उनका कार्य या उनके अंगों का कार्य लिखिए। ठीक है, तो आपको कार्य विधि भी समझाना है मानव जनन तंत्र का। ठीक है मेरे भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। ठीक, तो जो भी टॉपिक्स हैं रिपीटेडली आने वाले टॉपिक्स हैं, अगर आप 95+ टारगेट कर रहे हो मेरे भाई तो 95+ टारगेट कर रहे हो तो इन 20 अगर टॉपिक्स को आप छोड़ करके जा रहे हो तो इसकी गलती आप बिल्कुल भी ना करें। इन 20 टॉपिक्स को एकदम रटा हुआ होना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए इन 20 टॉपिक्स को, और आगे और कुछ भी आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप 95+ का टारगेट कर रहे हो मेरे भाई तो अभी तक अगर आपने मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, ये मार्क बूस्टर सीरीज क्या है मैं उसको 1 मिनट आपको बता देता हूँ। अगर उसको अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, उसमें समझ लीजिए कि वीकली टेस्ट होता है आपका, और टेस्ट की कॉपी भी मैं चेक करता हूँ और उसके नंबर भी आपको दूसरे या तीसरे दिन आपको पता चल जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपने क्या गलतियाँ की है उसमें मैं वो भी लिख देता हूँ कि आपके द्वारा ये मिस्टेक है, तो आप अगले टेस्ट में आप उसको सुधार सकते हैं। और 1 to 1 मैं आपको गाइड भी करूँगा और साथ ही साथ जो है आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करूँगा कि ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी सारी चीज़ें भी आपको बताता रहूँगा, और एग्ज़ाम की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगा बोर्ड एग्जाम में कम समय में किस तरीके से स्कोर करना है। तो अगर आपने अभी तक मार्क बूस्टर सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको क्या करना है, टेलीग्राम लिंक या व्हाट्सएप लिंक दोनों में से एक लिंक पर क्लिक करना है और उसके बाद ज्वाइन या फॉलो का ऑप्शन आएगा, उसको आपको कर लेना है, बस ऑलरेडी आप इनरोल हो जाओगे। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको 1 भी रुपये पे नहीं करना है, और आप बोर्ड एग्जाम में आराम से 95+ का टारगेट कर रहे हो तो मैं आपकी मदद करूंगा उसमें 95 एवं जाने के लिए। बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, मैंने भी बोर्ड एग्जाम दिया है, अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, तो आप भी श्योर शॉट अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद अगर आपकी राइटिंग सही भी नहीं है तो उसकी भी टेक्निक बताऊंगा। आप अगर अच्छे से देखिए, नॉलेज तो आपको बहुत होगा लेकिन लिखना कैसे है ये भी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो क्या है, मेंडल के नियम को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है मेरे भाई, मेंडल के नियम को उदाहरण सहित समझाइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो वो मटर वाला जो प्रयोग था एक शंकर द्विशंकर, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 14वां टॉपिक है खाद्य श्रृंखला क्या है, एक उदाहरण दीजिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई बायोलॉजी का। उसके बाद जो प्रदूषण के प्रकार एवं नियंत्रण के उपाय लिखिए। ठीक है, प्रदूषण के प्रकार भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद 15वें टॉपिक पर आते हैं, वनस्पति हार्मोन ऑक्सिन साइटोकिनिन क्या है गिबरेलिन के कार्य लिखिए। ठीक है मेरे भाई, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वनस्पति हार्मोन के कार्य। ठीक है, उसके बाद फिर बायोलॉजी में टॉपिक खत्म हो गया। अब उसके बाद आता है आपका क्या, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। उसमें सबसे पहला टॉपिक है ओम का नियम। ठीक है मेरे भाई, अगर आप ये नहीं पढ़ के गए भौतिक विज्ञान में तो आपने क्या ही पढ़ा। ठीक है मेरे भाई, तो इस टॉपिक को आपको जरूर से जरूर करके जाना है। बोर्ड एग्जाम की अगर 7 सेट आते हैं तो हर सेट में मेरे भाई एक सवाल इससे जरूर आएगा ओम का नियम पर। तो इसको कुछ नहीं करना है, V बराबर IR आपको पता ही है ये फार्मूला, और उसके बाद जो भी डेफिनीशन है वो दे देना है, बस इतना ही करना है, 2 अंक आपके पक्के। ठीक है मेरे भाई, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी आता है, आंकिक प्रश्न भी आता है कि 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। यानी अगर जैसे ये श्रेणी क्रम होता है आपको पता ही है, ये 4 ओम हो गया, ये 6 ओम हो गया, और उसके बाद एक समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये 4 ओम ये 6 ओम, तो इसको मतलब इसको जोड़ लो 10 ओम हो गया, और इसको जोड़ लो जो भी आएगा, उसके बाद इन दोनों को जोड़ने के बाद इन दोनों को भी आपस में जोड़ लेना, जो भी आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, नेट यानी तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तुल्य प्रतिरोध भी करके आता है, कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, इस तरीके से भी बोर्ड एग्जाम पूछ लेता है, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, 19वां जो टॉपिक है, एसी जनरेटर की संरचना व कार्यविधि को समझाइए चित्र बनाकर। ठीक है मेरे भाई, एसी जनरेटर की संरचना को आपको चित्र बनाकर कार्यविधि को समझाना है। ठीक है मेरे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसी जनरेटर। उसके बाद आपको नेक्स्ट टॉपिक पर आना है कि उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को किरण आरेख से दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चित्र भी आपको बनाना है। ठीक है मेरे भाई, एसी जनरेटर का ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मानव नेत्र के दोष
जो है मानव नेत्र में कौन सा दोष होता है, एक निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है मेरे भाई, और एक दृष्टि दोष होता है जरा दृष्टि दोष। उसको भी आप चाहें तो डेफिनेशन पढ़ लें, लेकिन ये दो तो आप जरूर पढ़ के ही जाइएगा, निकट व दूर दृष्टि दोष, ठीक है मेरे भाई। इसका चित्र भी आप पढ़ के जाइएगा, निकट व दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ठीक है मेरे भाई। इसको तो आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है मेरे भाई, आप इसको छोड़ नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जो 22वां आखिरी टॉपिक। 20 मैंने आपको कहे हैं 2 एक्स्ट्रा टॉपिक, क्योंकि मानव नेत्र का जो एक चैप्टर छूट रहा था उसको मैंने रख दिया है यहाँ पर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बाद जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो अगर आप उसके मतलब नाम, जो चैप्टर का नाम है उसके परिभाषा को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर के डीप में जाने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, तो परावर्तन और अपवर्तन के नियम को आप जरूर पढ़ लीजिए। तो ओवरऑल 20 टॉपिक मैंने कहे थे, 2 टॉपिक एक्स्ट्रा रख दिया हूँ, ठीक है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसमें छोटे भी हैं, ठीक है मेरे भाई। आप इन 20-22 टॉपिक्स को पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आराम से 80 से 90 मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर अभी तक अगर आपने जो है 80 से 90 आराम से आप पा सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे भाई जो है हैशटैग T90 सीरीज़ फॉलो नहीं किया है तो उसको भी आप फॉलो करिए, अगर आपके पास कम दिन है तो आराम से आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं।